में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो डरावनी हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिसका जिक्र सुनते ही लोग अपनी सांसों को रोक लेते हैं। और इस जगह का जिक्र सुनते ही उनके मन से बस एक ही बात निकलती है, इस जगह पर कोई दुश्मन भी ना जाए। गाइस, इस शो में हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिसमें दिन में वो जगह एकदम नॉर्मल होती है, ब्यूटीफुल होती है, लेकिन रात होते ही उसका असली चेहरा समझ में आता है। वहाँ हवा भारी होने लगती है और वहाँ दबी हुई चीखों की आवाज रात में जाग जाती है। और आज की ये असली डरावनी कहानी भी ऐसी ही कुछ है। आज की कहानी है चेन्नई की। चेन्नई जो कि शोर शराबों का शहर है, वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस शोर शराबे में भी जैसे ही शाम होती है वहाँ एक ब्रिज है जिस पर सबसे ज्यादा सन्नाटा इंक्रीज हो जाता है। और चेन्नई के इस डरावने ब्रिज का नाम है ब्रोकन ब्रिज। ऐसा माना जाता है कि जब इस ब्रिज को बनाया गया था तब ये सिंगल लाइन ब्रिज हुआ करता था और ये ब्रिज अद्यार नाम की नदी पर बना हुआ था। लेकिन आज अगर उसकी रियल फोटो आप देखोगे तो देखोगे कि वो टूट चुका है। अब वो एक नहीं बल्कि आधा ब्रिज है। और ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज के टूटने के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और डरावनी कहानी है, जिसके बाद से इस ब्रिज के नीचे सिर्फ पत्थर और पानी नहीं बल्कि कुछ और भी रहने लगा। लेकिन ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये ब्रिज नॉर्मल ब्रिज से एकदम डिफरेंट है और डरावना है, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। आज की डरावनी कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, प्रिया और कार्तिक। ये दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स थे, मतलब आईटी कंपनी में काम करते थे। इनकी ये यूजुअल हैबिट थी कि वीकेंड्स पर, यानी जिस दिन इनकी छुट्टी होती थी, उस दिन ये रात में देर तक घूमते थे। और एक दिन ऐसे ही ये घूमते हुए उस अद्यार नदी के पास पहुंच गए। कार्तिक को याद है कि उसके दोस्तों ने कहा था कि ये जो जगह है अद्यार नदी वाली, ये एक डेट के लिए बहुत परफेक्ट है। यहाँ शांति है, ये सुंदर है और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। अब कार्तिक प्रिया को पसंद करता ही था, तो उसने सोचा कि ऐसी ही जगह पर जाना अच्छा रहेगा जहाँ पर लोग बहुत कम हो, ताकि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। अब कार्तिक प्रिया को लेकर तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ जो होने वाला है वो कहानी में एक ट्विस्ट लाने वाला है, इसलिए आगे तक बने रहना। कार्तिक ने प्रिया को अपनी कार से पिक किया, उस ब्रिज के पास गया और पहुंचने के बाद वहां से उतरकर उस टूटे हुए ब्रिज की तरफ चलने लगा। अब बड़ी ही स्ट्रेंज बात है कि ब्रिज के नीचे पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन फिर भी ब्रिज के ऊपर इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपने ब्रीदिंग की, अपने सांस की भी आवाज आ रही थी। अब दोनों ही इस ब्रिज के पास बैठे हैं और प्रिया उससे मजाक करती है कि सुना है यहाँ पर कोई और भी रहता है जो दिखता नहीं है। ऐसे में कार्तिक हंस के बोलता है कि क्या यार, तुम हर जगह पर यही हॉरर शो ले आती हो। आई मीन सीखो के अविनाश कुमार वाला हॉरर शो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो हॉरर शो होगा ही जिसकी कार्तिक बात कर रहा होगा। वेल, एक तरफ तो ये लोग जोक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज आ रही थी उस नदी के अंदर से। जब वो दोनों ही उस नदी के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक चेहरे जैसा कुछ दिखता है। ध्यान से देखने पर वहां बस लहरों की आवाज आ रही थी। और कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी आवाजें मिक्स होकर